जय हिंद। प्रोस्टेरम इन्फो का आईपीओ तो क्लोज हो गया, अब बारी है स्कोडा ट्यूब्स के आईपीओ की। एक दिन बचा हुआ है, लास्ट फाइनल वर्डिक्ट है जहां पर भाई मार्केट वोलाटाइल हो रहा है। लोग बोल रहे हैं यार इतना ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया कि भाई चारों में आना चाहिए था, दो में नहीं आया, समझ आता है लॉस में, बट अभी भी स्कोडा में नहीं आया। क्या करूं मैं, अपना एप्लीकेशन कैंसिल कर दूं? अभी भी मेरे पास फंड्स है, मैंने नहीं लगाया है, क्या मैं अभी लगा सकता हूं? एचएनआई में लगाऊं, रिटेल वाले में लगाऊं, मल्टीपल डीमैट से लगाऊं, या छोड़ दूं, सेकेंडरी मार्केट में लगाऊं, लॉन्ग टर्म के लिए लगाऊं? बहुत सारे सवाल हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन क्या है, लास्ट मिनट कॉल जिसे बोलते हैं। चेक करते हैं कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर प्रोस्टेरम का हम लोगों ने कल डाला था फाइनल वर्डिक्ट, चारों आईपीओ का कंपैरिजन डाला था। स्कोडा ट्यूब्स का जो डिटेल्ड वीडियो है वो यहां पर मैं ऑलरेडी 11 का डाल चुका हूं, 11 मिनट के आसपास का वीडियो था। पूरे टेबल की अगर एक बारी को नजर डाली जाए तो यहां पर देखो, क्लॉस जो मैंने बोला था भाई 4-5 गुना के आसपास जाएगा। एजिस वोपाक, प्रोस्टेरम, स्कोडा ट्यूब्स। प्रोस्टेरम में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये 30 टाइम्स के आसपास जाएगा और 15 से 25% के आसपास के लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। ओवरऑल की बात करें तो भैया ये देखो, हम तो 30 एक्सपेक्ट कर रहे थे, QIB 100, HNI कैटेगरी 200, रिटेल 40, 96 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर गया है। 15 से 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 25-30% तक देकर जाएगा जिसको अलॉट होगा। अब फटाफट से स्कोडा ट्यूब्स की बात कर लेते हैं। फुल वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं तो दोबारा से वो बात करके फायदा है नहीं। अच्छी बात यह कि छोटा आईपीओ है, 220 करोड़ का आईपीओ है। रिटेल कैटेगरी की बात करें, 35% रिटेल वालों का कोटा है। स्टील ट्यूब्स में कंपनी है। अच्छी बात यह कि भाई रेवेन्यू बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, नंबर्स की बात करें तो ईपीएस 5 के आसपास है, फिर उसके बाद पीई रेशियो 25 है। हालांकि मेरे हिसाब से ईपीएस इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि भाई जब पूरा फ्रेश इशू है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं तो ईपीएस कम हो जाना चाहिए। एनीवे, गोइंग बैक तो प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स है, जो थोड़ा सा ज्यादा है। एक अच्छी बात लगी भाई, केपेक्स तो करेंगे ही करेंगे, वर्किंग कैपिटल में पैसा डालने वाले हैं, बट हाँ मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, डेट नहीं रीपे कर रहे। अभी तक की बात करें, देखो उस टाइम तक हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट करा था मेन वीडियो में कि भाई ये स्कोडा ट्यूब्स भी 30 टाइम्स जाएगा और 8 से 15 देगा। अभी तक की बात करें भाई 30 टाइम्स के आसपास तो कहीं नहीं है, उसके आधे का आधा डेफिनेटली है। QIB 2 टाइम्स के आसपास है, HNI 21, रिटेल वाले 7 गुना के आसपास है, ओवरऑल 8.71 के आसपास बन चुका है। अब क्वेश्चन आ रहा है फाइनल वर्डिक्ट क्या है। नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन, नंबर 1 लिस्टिंग गेन। नंबर 1 अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है। देखो अभी क्या होता है, QIB को ना कॉस्ट ऑफ फंडिंग लगती है। कॉस्ट ऑफ फंडिंग का मतलब क्या है, ये मार्केट से पैसा उठाते हैं, NBFC से, बैंक्स के थ्रू। तो अगर 2 दिन के लिए पैसा उठाओगे 2 दिन का इंटरेस्ट दोगे, 1 दिन के लिए पैसा उठाओगे 1 दिन का दोगे। तो ये 1 दिन पहले ही पैसा उठाते हैं, उसमें पैसा अपना IPO में लगा देते हैं। तो QIB हमेशा 90% लास्ट मूवमेंट कॉल पर आते हैं। मेरे हिसाब से ये आईपीओ 50 टाइम्स, अभी 8 गुना है ना, 8 to 50 टाइम्स इजीली क्रॉस कर जाएगा, 50 गुना पे चला जाएगा। अब आते हैं यहां पर, अगर आपके पास फंड्स हैं तो HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो अगर फंड्स हैं। अगर फंड्स नहीं हैं तो अगेन एक मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, दादा के अकाउंट से, पड़ोसी के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, अपने अकाउंट से, अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट से, अपने वाइफ के अकाउंट से, किसी के अकाउंट से भी, मल्टीपल अकाउंट से करो। बॉल अगर आकर पड़ी यहां पर तो चलो एटलीस्ट एक आधा अलॉटमेंट लग जाएगी, जैसे मैंने अपना बेल राइस का भी बताया था। अब क्वेश्चन आता है लिस्टिंग गेन कितने बनेंगे। तो यहां पर 10 से 20% के आसपास लिस्टिंग गेन वगैरह नजर आ रहे हैं। 4 आईपीओ अगर अलग अलग आते तो हो सकता है इसके 25-30% तक भी लिस्टिंग गेन बन जाते हैं। बट जैसे ये था कि भाई 10 गुना से सीधा 96 टाइम्स हुआ, तो ये भी 8 से लेकर 50 टाइम्स होगा। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है उसी फोर्स पे रह सकते हो। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, 10 की जगह 20 की जगह 15% भी आते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अलॉटमेंट मिल रही है, बहुत बड़ी बात है कि भैया जहां पर ऑलरेडी 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो और आप उसमें लकी बन रहे हो। ये थे स्कोडा ट्यूब्स का फाइनल वर्डिक्ट, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।